राजधानी दिल्ली से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर हरियाणा का नूह सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा है। 31 जुलाई की शाम को यहां दो समुदायों में टकराव हो गया। ये टकराव बाद में हिंसा में बदल गया। नमस्कार, मैं हूं गुंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जी हां, नूह में अब भी हालात ये हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। जब भी इस तरह की घटनाएं भारत में होती हैं, तो मन में सवाल उठता है कि धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई भी ओकेजन हो, पर ऐसे इंसानियत को भुलाकर एक दूसरे की जान के प्यासे क्यों बन जाते हैं लोग। ये चलिए मान लेते हैं कि किसी एक से बदला लेना होता है या पुरानी दुश्मनी निकालनी है, मगर एक इंसान की वजह से न जाने कितने मासूमों की जान वैसे ही ले ली जाती है। भारत विविधताओं का देश है। शायद अपनी ये खूबी कभी-कभी से खामियों में घेर लेती है, क्योंकि धर्म के नाम पर या कहें कि सांप्रदायिक मुद्दे भारत में आए दिन भड़कते रहते हैं। चाहे वो रथ यात्रा हो, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर महाकाल की यात्रा हो, लोग ऐसी चीज कर ही बैठते हैं जिसकी वजह से ये धार्मिक आयोजन दंगों और हिंसा में तब्दील हो जाते हैं और अनेकों मासूम इसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है हरियाणा के नूह में। यहाँ भी सांप्रदायिक दंगे इतने भड़क चुके हैं कि सरकार को यहाँ धारा 144 लागू करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ नूह में जो एक शांति से जाती भगवा यात्रा हिंसा की चपेट में आ गई? अगर आप भी इस पूरी घटना को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दरअसल 31 जुलाई की शाम को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान अचानक से यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। अब इसके जवाब में हिंदू पक्ष ने भी दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव कर दिया और हिंसा भड़क गई। नूह में हालात गंभीर बने हुए हैं। 31 जुलाई को हुए इस विवाद में 2 होमगार्ड की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हिंसा बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद के धार्मिक जुलूस के दौरान हुई, जिसमें दर्जनों कारों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 2 समुदायों के बीच हुए इस हिंसा पर लगाम लगाने के लिए गुरुग्राम जिले की सभी मोबाइल सेवाएं बंद करनी पड़ी, जिसके बाद हालात नॉर्मल होने शुरू हुए। हालातों पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त बलों को पैराशूट से भेजा गया ताकि कैसे भी हालत संभल जाए। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निवासियों से हिंसा से दूर रहने की गुजारिश भी की। हालांकि नूह के मेवात में ही ये हिंसा नहीं रुकी, बल्कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर सोहना में भी ऐसी ही हिंसा देखी गई। आसपास के लोगों में भी डर का माहौल है। ये हिंसा हुई क्यों? क्या कारण था जिसकी वजह से यूं अचानक हिंसा भड़क गई? अभी मणिपुर की हालत सुधर भी नहीं पाई कि अब एक और राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। खबरों के अनुसार सिर्फ एक अफवाह के कारण ये हिंसा हुई है, और वो अफवाह ये थी कि बजरंग दल का सदस्य और गोरक्षक व्यक्ति जिसका नाम मोनू मानेसर है, वो भी इस भगवा यात्रा में शामिल था और जिन्होंने पत्थरबाजी की वो मोनू से बदला लेना चाहते थे, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। दरअसल सूत्रों के अनुसार मोनू मानेसर पर ये आरोप है कि फरवरी में हरियाणा के भिवानी में 2 मुस्लिम लोगों की उसने हत्या की थी या करवाई थी, जिसके मामले में वो वांटेड था। तो दंगाइयों को लगा कि वह भी जुलूस का हिस्सा होगा, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। खबर ये भी है कि इस यात्रा से पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित होना शुरू हुआ था, जिस वीडियो में वो कह रहा था कि वह जुलूस में भाग लेने के लिए नूह पहुंचेगा और इसके साथ ही अन्य लोगों से बड़े पैमाने पर इसमें भाग लेने की अपील भी की जा रही थी। हरियाणा के इस नूह का अपना ही एक इतिहास भी रहा है। नूह को ही कभी मेवात जिले के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2016 में इसका नाम बदल दिया गया। नूह जिला लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। गुरुग्राम से सटे होने के बावजूद नूह काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 10.89 लाख है। इस आबादी में 80% मुस्लिम है, जबकि 20% आबादी हिंदू है। इतना ही नहीं, ये कितना पिछड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ की साक्षरता दर 55% भी नहीं है। पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में दुगना अंतर है। इस इलाके में गोरक्षक भी बड़े पैमाने पर एक्टिव हैं। मेवात में हरियाणा और राजस्थान के इलाके शामिल हैं।
ये इलाका राजस्थान के अलवर और भरतपुर से लेकर हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम तक फैला है। हाल ही में मेवात में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि 2015 के बाद से मेवात में मॉब लिंचिंग और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इस साल फरवरी में नासिर और जुनैद नाम के शख्स की हत्या हो गई थी। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। इनकी हत्या का मामला गो तस्करी से जुड़े होने का था। मोनू मानेसर भी कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल और गौ रक्षक दल के मोनू मानेसर समेत 5 पर केस दर्ज किया था। इसके बाद मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा में महापंचायत बुलाई गई थी। मोनू मानेसर का पूरा नाम मोहित है। वह मानेसर का रहने वाला है। पिछले 10-12 साल से बजरंग दल से जुड़ा है। वह पिछले कुछ सालों से गो तस्करों से मुठभेड़ में मुख्य चेहरे के तौर पर सामने आया है। मोनू पर युवक को गोली मारने का भी आरोप लग चुका है। मोनू काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का भी सदस्य है। सूत्रों के अनुसार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये सारी घटना इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस हिंसा की निंदा करते हुए इसके लिए मुस्लिम समुदाय और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस पार्टी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सांप्रदायिक हिंसा पर कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हालातों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने नूंह में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं प्रशासन ने जिले में 2 अगस्त आधी रात तक मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा दिया। इस हिंसा से लोगों की जान और माल दोनों को भारी नुकसान पहुंचा है। कहीं गाड़ियों और दुकानों को आग लगा दी गई और बहुत से लोग घायल भी हो गए। इस सब में डीसीपी सज्जन दलाल के सिर में गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा इंस्पेक्टर अनिल कुमार को भी गोली के कारण पेट में चोट आई है और उनका भी इलाज हो रहा है। जब ये हिंसा भड़की तो करीब 2500 लोग जिन्होंने शिव मंदिर में शरण ली हुई थी, उन्हें पुलिस ने हिफाजत के साथ बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जुलूस पर हमला करने वाले लोगों ने नूंह के साइबर पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की और गुरुग्राम से लगभग 50 किलोमीटर दूर एडवर्ड चौक पर एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह से कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद सड़क पर उतरे और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने इस हिंसा के लिए प्रशासनिक नाकामी को जिम्मेदार ठहराया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन है, इसलिए इस तरह के दंगे पॉलिटिकल पार्टी ही आपस में कर रही है, तो कुछ लोग इसे धार्मिक मुद्दे से भी जोड़कर देख रहे हैं। लोगों ने तो ये तक भी कहा कि बदले की आग में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि मासूमों की जान माल का उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है। एक खबर ये भी है कि कहीं विपक्षी पार्टी ऐसा करवाकर मौजूदा सरकार को विफल या नीचा दिखाने के लिए तो ये सब नहीं कर रही। आपको क्या लगता है, इन दंगों के पीछे किसकी गलती है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।